देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में देश में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 305 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। चिंता की बात तो यह है कि बीते 7 दिनों में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7 पहुंच गया है। कोविड की वजह से जान गंवाने वालों में महाराष्ट्र के 4, केरल के 2 और कर्नाटक का 1 शख्स शामिल है। नए मामलों की बात करें तो बीते एक हफ्ते में 19 मई के बाद सबसे ज्यादा 335 मामले केरल, 153 महाराष्ट्र, 99 दिल्ली, 76 गुजरात और 34 कर्नाटक में सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 26 मई तक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1009 है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस कभी गायब नहीं हुआ था। यह पहले की तरह हमारे आसपास मौजूद है। लगभग 80% से ज्यादा आबादी का टीकाकरण होने के बाद आम जीवन वापस पटरी पर लौटा और हमने इसे भूलना शुरू कर दिया। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना पहले की तरह अभी हमारे आसपास मौजूद है। टीकाकरण के बाद यह पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। अधिकांश लोगों में सामान्य फ्लू जैसा असर रहा। अगर आम भाषा में कहें तो यह सर्दी जुकाम जैसा बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बचाव और उपचार अभी भी 5 साल पुरानी ही है। चेहरे पर मास्क लगाना, हाथों की सफाई रखना और भीड़ से दूरी कामयाब विकल्प है। लेकिन गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों के लिए यह संक्रमण अभी जोखिम भरा है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि हर साल जब भी मौसम में बदलाव होता है तो फ्लू और अन्य तरह के संक्रमण में उछाल आता है। लोग इसे वायरल ही समझने लगते हैं और कोरोना की जांच नहीं कराते। यही कारण है कि सरकारी आंकड़े भी हमें बढ़ते दिखाई देते हैं। अब हांगकांग और सिंगापुर में उछाल आने की खबरों के बाद जब देश में राज्यों ने फिर अलर्ट जारी किया तो जांच के परिणाम संख्या के रूप में हमारे सामने आए। ICMR के पूर्व संक्रामक रोग विभागाध्यक्ष ने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए, न कि उन्हें फिर से दोहराया जाए। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर लोग इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें 2020 और 2021 का समय याद आ रहा है, जबकि तब और अब में हालात में काफी बड़ा अंतर है। इसलिए पैनिक होकर दवाएं खरीदना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेना और खौफनाक हालात पैदा करने से बचना चाहिए। संक्रमण हमेशा से हमारे बीच में है, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी है। समय पर संक्रमण के ऐसे उछाल आते रहेंगे। कोरोना को लेकर महामारी विज्ञान विशेषज्ञ ने कहा कि कोरोना अब एक नया वायरस नहीं है। भारत की अधिकांश आबादी और लगभग हर आयु वर्ग इसके संपर्क में आ चुका है। आबादी के एक बड़े हिस्से ने टीकाकरण भी कराया है। अभी कोरोना के जिस JN.1 स्वरूप की बात हो रही है वह अभी नया नहीं है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले बढ़ें, लेकिन इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में हर 50 लाख की आबादी पर एक कोरोना का मामला मिल रहा है, लेकिन हमें हर समय सतर्क और सावधान रहना चाहिए। देश में कोरोना के कुल केसों की बात करें तो केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 403 मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में 209 और दिल्ली में अब तक 104 मामले दर्ज हुए हैं। इन शहरों के बाद गुजरात का नंबर आता है जहां 83 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15, पश्चिम बंगाल में 4 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अब यहां सक्रिय मामलों की संख्या 11 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सांस संबंधी समस्याओं वाले मरीजों का सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से ज्यादातर मामले कोलकाता और उसके उपनगरों से सामने आए हैं। 19 मई तक बंगाल में कोरोना का सिर्फ एक सक्रिय मामला था। बिहार में सोमवार को कोविड-19 की मौजूदा लहर का पहला मामला सामने आया। पटना के 31 वर्षीय एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। निजी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज का हाल ही में राज्य से बाहर यात्रा करने का कोई इतिहास नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।